हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा गुरु कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर में हमारे जो पेपर का नाम है उसका नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, यानी ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। हम अपने इस पेपर के अंतर्गत आज नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है वह है अधिगम के पठार। आज हम अधिगम के पठारों के बारे में जानेंगे कि अधिगम में पठार कैसे बनता है। हम इस चीज के बारे में जानेंगे। जो शिक्षण है वह एक सदस्य प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण कराने का कोई एक उद्देश्य होता है, यानी कि उद्देश्य के साथ चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन अथवा अधिगम कराना है। यानी कि शिक्षण एक सदस्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि शिक्षण कराने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है बालक का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना या उसे अधिगम कराना, यानी कि चेंजिंग ऑफ बिहेवियर या लर्निंग ऑफ, बालकों को किसी चीज को सिखाना, यही शिक्षण का उद्देश्य है। अधिगम की प्रक्रिया निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसरित हो, इसके लिए बालक को अपनी प्रगति का परिचय मिलते रहना आवश्यक है। यानी कि बालक प्रगति कर रहा है तो उसका अगर उसे परिचय नहीं मिलेगा तो बालक को इस बारे में ज्ञान ही नहीं होगा कि मैंने किस कार्य को कितना सीखा है या मैंने अपने शिक्षण में कितनी प्रगति की है। इससे बालक को अधिगम की दिशा में अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि अगर बालक ने किसी चीज को सीखा है या उसने कहीं अधिगम किया है, अभी मान लीजिए कि अगर बच्चे को पूरे वर्ष यानी कि वर्ष भर हमने अध्ययन कराया और अंत समय में उसकी परीक्षा आएगी और उसका परिणाम ना घोषित किया जाए और उसको नेक्स्ट कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए, तो बालक क्या समझेगा? यानी कि उसका मन पढ़ाई की तरफ से हटता चले जाएगा। वह सोचेगा कि कोई बात नहीं, मैं तो पास हो ही गया हूँ, मैं प्रमोट हो जाऊंगा। लेकिन अगर उसको उसके द्वारा जो प्रगति की है उसके बारे में बताया जाए कि बेटा आपने अच्छी प्रगति की है, तो उसमें उत्साह बढ़ेगा, वह उसके प्रेरणा का कारण बनेगा और वह आने वाले समय में उससे भी अधिक मेहनत करेगा और अधिक प्रगति करेगा। बालक को उसकी प्रगति से परिचित रखने हेतु शिक्षा की अवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रावधान है। यानी कि हम बालक ने प्रगति की है, उसकी जो प्रगति को जानने के लिए बालक की शिक्षा का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत कई प्रकार का प्रावधान है। इन्हीं में अधिगम वर्ग भी एक है, यानी कि जो अधिगम वर्ग है उन्हीं प्रावधानों में से एक है। अधिगम वर्ग से भी यानी कि जब हम कागज के यानी कि ग्राफ पेपर पे एक डाटा तैयार करते हैं, यानी कि चित्र कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उससे बालक को यह लगता है कि हाँ मेरा जो मैंने जो अधिगम किया है वह बहुत तेजी के साथ किया है या मैंने सीढ़ीनुमा अधिगम किया है। तो जो अधिगम वर्ग है वह भी इसी तरीके का एक साधन है। अधिगम वर्ग बालक के अधिगम की गति, मात्रा, स्वरूप आदि के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। यानी कि बालक किस गति से अध्ययन कर रहे हैं, किस समय सीमा में उसने कितना अध्ययन किया, कितना सीखा, इन सभी चीजों के बारे में जो अधिगम वर्ग है वह उसकी जानकारी प्रदान करता है। इस वर्ग में एक स्थान ऐसा भी प्रदर्शित होता है जिसे अधिगम की स्थिरता का ज्ञान प्राप्त होता है। मान लीजिए कि बालक ने क्या है, पहले तो बहुत तेजी के साथ अध्ययन किया, यानी कि बहुत उसकी गति तेज थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जिसमें उसमें स्थिरता आ गई और उसने ना उतार न चढ़ाव कुछ भी हुआ, बल्कि वह एक स्थान पर जाकर ही रुक गया। जिससे अधिगम की स्थिरता का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे
जिसे अधिगम का पठार कहा जाता है। यानी कि जो अधिगम वक्र है उससे हमें बालकों की जो स्थिरता है अधिगम की, यानी कि वह पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, चाहे कक्षा में क्या कितनी भी मेहनत कर ली जाए, लेकिन वह किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर रहे हैं, उन सब का भी पता अधिगम वर्ग के द्वारा लगाया जा सकता है, या ये सब चीजें भी अधिगम वर्ग जो होता है वह प्रदर्शित करता है। और जिससे अधिगम की स्थिरता का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे अधिगम का पठार कहा जाता है। यानी कि जब उसकी जो स्थिरता है, यानी कि अधिगम की बालक के जो अधिगम की स्थिरता है ये पता लग गया, अधिगम वर्ग के द्वारा की है, एक स्थान पर आकर रुक गया, और इसके साथ चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षण विधि इस्तेमाल कर ली जाए, प्रयोग में लाई जाए, लेकिन यह आगे नहीं चल रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? अधिगम का पठार कहा जाता है। और पठार का अर्थ वह परिभाषा है। पठार का अर्थ अधिगम को मात्रात्मक रूप में प्रदर्शित करने वाले वक्र की रचना के अवलोकन से कभी-कभी यह स्पष्ट होता है कि बालक के अधिगम में स्थिरता आ गई है। यानी कि जब हम अधिगम का जो अवलोकन करते हैं अधिगम वक्र के द्वारा, तो उसी से यह मालूम होता है कि बालक में अब स्थिरता आ गई है, क्योंकि यह मान लीजिए कि बालक या तो तेजी के साथ गति करेगा, यानी कि तेजी के साथ गति करेगा, या फिर वह कभी तेजी के साथ गति करेगा, कभी मंद हो जाएगा, फिर तेजी के साथ गति करेगा, फिर मंद हो जाएगा, फिर तेजी के साथ गति करेगा, फिर मंद हो जाएगा, फिर तेजी के साथ गति करेगा। इस ऐसी भी स्थिति आ सकती है, लेकिन और कभी उसकी स्थिति कभी तेज हो जाएगी और कभी बिल्कुल ही मंद हो जाएगी। या ये कह सकते हैं कि वह पहले मंद गति से सीखेगा, फिर तेजी के साथ सीखेगा। लेकिन अगर अधिगम वक्र में यानी कि कोई स्थिति बिल्कुल ही मंद हो जाए और वह ऊपर ना बढ़े, तो उसे भी यह प्रदर्शित करता है। इसके रूप और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिगम पठार, यानी कि अधिगम पठार कहलाता है। इस स्थिति में अधिगम में किसी प्रकार के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। यानी कि ये देखो, मैंने किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव प्रदर्शित नहीं किया है, केवल एक सीधी रेखा खींची है। वह कुछ सीमा तक समांतर स्थिति में अवलोकित होता है। इससे सीखने में किसी प्रकार की प्रगति न होने का संकेत मिलता है। अधिगम की स्थिरता की इस अवस्था को ही अधिगम का पठार कहते हैं। यानी कि जब बालक कक्ष के अंदर, यानी कि एक अध्यापक के द्वारा अलग अलग प्रकार की टीचिंग स्किल्स का इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ नहीं सीख पा रहा है, अपने अध्ययन कार्य में कुछ प्रगति नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति को अधिगम का पठार कहा जाएगा, जो कि हम अधिगम वक्र के द्वारा ही उसको भी प्रदर्शित करते हैं। अब है अधिगम पठार, अधिगम की पठार की परिभाषा। Definition of learning collective। स्किनर महोदय कहते हैं, यानी कि स्किनर महोदय के अनुसार, इसके अनुसार, स्किनर के अनुसार पठार एक क्षैतिज प्रसार से, यानी कि पठार एक क्षैतिज प्रसार है
इससे प्रगति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। हमारे स्किनर महोदय कहते हैं कि पठार एक क्षैतिज प्रसार है, यानी कि पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे प्रगति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। यानी कि पठार एक ऐसी चीज है, क्षैतिज प्रसार है, जिसके कारण बालक ने क्या प्रगति की है उसका बोध नहीं होता है। क्योंकि जब बालक ने किसी भी चीज में प्रगति की ही नहीं तो उसका बोध कैसे हो जाएगा। जब मान लीजिए बालक ने 100 अंकों के 5 पेपरों की परीक्षाएं दी है और उसके 500 में से कुल यानी कि 10 या 20 नंबर आए हैं, तो इसमें से क्या वह अधिगम कर रहा है या वह कुछ सीख रहा है, अपने अध्ययन कार्य में शिक्षा प्रगति कर रहा है। तो उस स्थिति में उसका जो ग्राफ बनेगा वह ऊंचाई की तरफ कैसे जाएगा या नीचे कैसे जाएगा, इसीलिए उसका प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता है। हमारे स्किनर महोदय यही कहते हैं। फिर रास महोदय के अनुसार अधिगम प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। रास महोदय कहते हैं अधिगम प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। जो उस अवस्था के द्योतक होते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यानी कि हमारे रास महोदय जो है वह कहते हैं कि अधिगम प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यानी कि जो बालक सीखता है यानी कि अधिगम करता है उसकी एक विशेषता पठार है, जो उस अवस्था के द्योतक होते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यानी कि यह विशेषता तब सामने आती है जब एक बालक के द्वारा कक्षा कक्ष में कुछ भी ना सीखने की यानी कि जब किसी भी प्रकार का कुछ भी ना सीखने की उन्नति नहीं होती, यानी कि सीखने की उन्नति नहीं होती, यानी कि बालक कक्षा कक्ष में कुछ भी सीख नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो अधिगम यानी कि अधिगम पठार सामने आता है, क्योंकि यह भी एक अधिगम की विशेषता है। क्योंकि यह अधिगम की प्रगति बालक अधिगम में प्रगति कर रहा है या ना कर रहा है उसको प्रदर्शित करता है। अधिगम पठार की उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम वक्र पर पठार को प्रदर्शित करना इस तथ्य का सूचक है कि अधिगम में स्थिरता आ गई है या अधिगम में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो रही है। यानी कि ये कह सकते हैं
कि अधिगम वक्र पर पठार को प्रदर्शित करना, यानी कि हम अधिगम वक्र पर अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो उससे वह इस चीज का सूचक है कि अधिगम में स्थिरता आ गई है, यानी कि अधिगम में स्थिरता यानी कि रुकावट आ गई है, वह सब हम अधिगम वक्र पर प्रदर्शित कर रहे हैं। या अधिगम के किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो रही है। हम एक डेफिनेशन हो रहे हैं तो देखते हैं, सीखने में पठार तब बनते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, यानी कि जो सीखना है बारह किसी चीज को सीखता है तो उसमें पठार तभी बनते हैं जब व्यक्ति एक अवस्था की यानी कि सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तभी सीखने के में पठार आते हैं। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था, यानी कि हम सीखने की अधिगम के पठार, उसका अर्थ जाना, उसकी विशेषताएं जानी। हम अपने नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।